नमस्कार दोस्तों, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जिसमें द हिंदू, पीआईबी और टीयूआई के फैक्ट्स भी शामिल होंगे और अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऊर्जा क्षेत्र को, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, इसको सुधार लेते हैं। ये 90,000 करोड़ है, 90,000 करोड़। जब पीडीएफ इसकी बनेगी तो इसको ठीक कर दिया जाएगा। 90,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र संविधान की कौन सी सूची में आता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो ऊर्जा क्षेत्र है वो समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, कथन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है, किसी बीमारी के सैंडमिक होने की स्थिति पहली बार एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरल सिंगर ने 1990 में बताई थी। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के सैंडमिक होने का खतरा जाहिर किया है। तो फ्रेंड, जो सैंडमिक वर्ड यहाँ दे रखा है वो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। सैंडमिक का मतलब जैसे पेंडेमिक हो गया, महामारी हो गई। तो जो सैंडमिक है उसका मतलब ये है कि किसी बीमारी की वजह से दूसरी अन्य बीमारियों का लगना, तो वो सैंडमिक कहलाता है। एक बीमारी की वजह से और बीमारियां लग जाती हैं और बीमारियों का खतरा हो जाता है, तो उसको सैंडमिक बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही हैं। जो पहली बार सैंडमिक का कॉन्सेप्ट बताया था वो 1990 में मेरिल सिंगर ने बताया था। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि WHO ने कोविड-19 के सैंडमिक होने का खतरा जाहिर किया है। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये दोनों ही मनाए गए हैं। तो किस दिन मनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये मनाए गए हैं 18 मई को। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। हाल ही में यूएसए की संसद ने किस देश को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर कंट्री बनाने के लिए एक एक्ट पास किया है? तो फ्रेंड्स, ये एक्ट पास किया गया ताइवान को WHO का एक ऑब्जर्वर कंट्री बनाने के लिए। और बेसिकली ये ताइवान को अलग कंट्री का दर्जा देने वाली बात है कि क्योंकि चाइना उस पर अपना अधिकार जमाता है कि ताइवान उसका पार्ट है, लेकिन यूएसए उसको अलग कंट्री बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये एक्ट पास किया गया है WHO के ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में। आप जानते ही होंगे WHO का कोई भी ऑब्जर्वर कंट्री तभी बन सकता है जब उस कंट्री की अलग से एक पहचान हो। तो ताइवान के लिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की हाल ही की स्टडी के अनुसार साल के जंगलों में, साल एक वृक्ष का नाम है, 90% कछुए की प्रजाति संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। तो कछुए को IUCN की लिस्ट में कौन सी सूची में रखा गया है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वैज्ञानिक नाम है इसका इंडोस्टुडे इलंगटा और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN की फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस संस्था ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 बीमारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था को 5,800 से 8,800 डॉलर का नुकसान हो सकता है, अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी घोषणा की है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मनीला, फिलीपींस में है। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किस संस्था ने विकसित की है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली जो विकसित की है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात जो अभी न्यूज़ में भी है और उड़ीसा में इसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, जो अम्फान चक्रवात का नाम है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं अमृत योजना, जीवन अमृत योजना है, जीवन शक्ति योजना है, संकल्प योजना है, मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना, ये सब मध्य प्रदेश के ही द्वारा
शुरू की गई है। राजधानी आप सभी जानते ही होंगे भोपाल है और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी अब कितने दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ये विवाद का विषय रहा था कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उससे जानकारियाँ लीक होंगी। तो अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 180 दिनों तक इसकी जो डाटा है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी इसकी यरूशलेम या जेरूशलम भी बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जॉर्डन और सीमा सीरिया से लगती है। हाल ही में यहाँ एक खाड़ी का नाम टैगोर स्ट्रेट रखा गया है। इसको हमने करंट अफेयर में मेंशन भी किया था अपने कुछ दिन पहले। और यहाँ की संसद का नाम एक बार पूछ लिया गया था, तो नेसेट यहाँ की संसद का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्टिंग किट दी है। तो फ्रेंड्स ये दी हैं नेपाल को। हाल ही में 30,000 टेस्टिंग किट नेपाल को भारत ने दी है। चलिए आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो पहले तो 49% था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 74% 74% कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी कमी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।